प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग के बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ चुकी है, आप लोग को मालूम भी होगा। प्यारे बच्चों, अगर जिस बच्चे की अभी भी तैयारी नहीं हो पाई हो तो क्या है, वो आरंभ परिवार से जुड़ जाइए। जैसा कि आप लोग को प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है अनसार्ड चल रहा है, अनसार्ड जो 2024 का है, सेट नंबर थर्ड के क्वेश्चन 1 to 21 हो चुके थे। आज 21 का एक क्वेश्चन आपका रह गया था। कौन सा था? 4 नंबर था। आज हम 21 का 4 देखते हैं, फिर उसके बाद 22 देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को 21 का 4 नंबर कह के आ रहा है, देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखो 21 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, प्यारे बच्चों 4 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन था, तो प्यारे बच्चों उसने ये कहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य की बात की ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल देखिए। तो यहाँ पे भाई आप लिखोगे वर्ग अंतराल की बात की है प्यारे बच्चों। फिर उसने यहाँ पे बात की है बारंबारतों को FI से लिखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला है 0 से 10 है, फिर आपको 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से कितना है भाई? 50 दे रखा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, दो ये आपका वर्ग अंतराल है। दो वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता या FI लिख सकते हो। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ देखिए, दो सबसे पहले उसने बोला 3 है, फिर 10 है, 11 है, 9 है और 7। इसको बोलते हैं XI। जो XI होगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात याद रखनी है ना, क्या? XI को जो भाई होता है ना, उसको हम लिखते हैं इन दोनों को जोड़ के क्या करना, उसको आधा कर देना। क्या अगर यहाँ पे 10 है, 10 का आधा करोगे कितना होगा आपका? 5 होगा। अब 20 10 30, 30 का आधा कितना होगा? 15 होगा। और 30 और 20 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा। 40 और 30 का कितना होगा भाई आपका? 70 होगा। अब तो यहाँ 50 कितना भाई, सॉरी यहाँ 35 70 का कितना होता है आपको भाई? 35 होगा। कितना होगा? 35 होगा। इधर तो 50 और 40 का कितना होगा? 90 होगा। 90 का कितना होगा? 45 होगा। अब वो यहाँ कह सकते हो क्या भाई? देखो आप लोग को एक बात और समझा दें, जो यहाँ जो वैल्यू होती है ना, इसको लिखते हैं क्या? FI इंटू क्या? XI। तो यहाँ क्या है, आपको 3 इंटू 5 लिखोगे, कितना होगा? 15 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 इंटू 15 लिखोगे तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 इंटू 25 लिखोगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कितना? 9 इंटू कितना होगा? 35 होगा। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या? ये 9 है, 9 अपना 45 के 5 हासिल है 4, 9 27 और 4 31। भाई इधर देखो, यहाँ 7 है, यहाँ पे 45 है। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे आपका? 35, 28 और 3 31। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई या नहीं आ गई? भाई देखो क्या है, अगर भाई यहीं तक किसी को कोई डाउट हो मुझे प्यारे बच्चे बताइए। सबसे पहले इतना तो कर लिया आपने, इसको लिखते हैं सिग्मा FI।
सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना। क्या होता है मतलब होता है सबको ऐड करके। तो यहाँ तो क्या है 7 है, यहाँ 9 है। 7 और 9 कितना होता है 16 होता है, मतलब 16, 1 17, 17 और 3 कितना होगा 20 होगा। हासिल 2 आएंगे। फिर क्या है 1 और 2 3, और 1 और यहाँ 1 1 2 2 और कितना आपका 2 कितना होगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब यहाँ पे लिखोगे प्यारे बच्चों क्या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल 2 5 5 10 10 5 15 15 5 20 हासिल आए 2 1 2 2 और 7 9 9 5 14 14 और 1 15 और 2 कितना होगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ 3 3 6 6 2 8 8 1 9 और 9 1 10। भाई इतना पाया होगा ऐड करने पर। अगर फार्मूला जब भी माध्य की बात करें ना भाई, किसकी माध्य की बात करें ना प्यारे बच्चों, फार्मूला होता क्या है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एक्स, सॉरी यहाँ के लिखोगे आपका क्या है यहाँ पर है एफ आई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या है माध्य। तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे इसका मान कितना है 170 बटे में 40। भाई इसका आंसर कितना आ रहा है भाई बताइए आप लोग। भाई देखो आपको इसको अगर भाग करोगे आपका आंसर भैया देखो 4 दूनी 8, बचेंगे आपके 2, होंगे 4 छंग 24। पर भाई आपका आंसर इसमें बुक में अलग आ रहा, कुछ लग रहा है 26 पॉइंट कितना 7.5। भाई देखो यही तो आपका आंसर आ रहा, कितना आ रहा है 26.75। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोग का तो पहला जो क्या है 21 नंबर का चार्ट ये कह रहा है प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कैसे करते हैं। सबसे वर्ग अंतराल लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। जब भी आपको माध्य की बात करें फार्मूला होता क्या है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई होता है प्यारे बच्चों। आपको करना क्या है सबसे पहले इनको ऐड करना है, ऐड करके हाफ कर देना, ऐड करके हाफ कर देना, ऐड करके हाफ कर देना, ऐड करके हाफ कर देना। फिर क्या करना है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब क्या इन जो आपका एफ आई है और एक्स आई है आपस में इंटू करा के लिख देना। फिर क्या करना इनको ऐड करके लिख देना यहाँ पे, फिर उसको डिवाइड कर आपका आंसर निकलेगा प्यारे बच्चों। आप लोग उसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का नंबर क्या कह रहा है। नोट पे प्यारे बच्चों, नोट कर लिया, मैं रब कर रहा हूं। प्यारे बच्चों जैसा कि भाई देखिए प्यारे बच्चों आप लोग का ये तो हो गया भाई। अब देखो आपका क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है 22, कौन सा क्वेश्चन है मतलब 22 का देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। कह ये रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब उसको पहले फैक्टर करने हैं, फिर बोला है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, मतलब उसमें संबंध क्या है सत्यापित करना, जैसे कि आपको अल्फा प्लस बीटा से और उससे भी सत्यापित करना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आपको पेपर में दे रखा होगा। ठीक, सबसे पहले उसने बोला ये है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर है प्लस का क्या यहाँ पे 12 दे रखा है, यहाँ प्लस का 7x है, इक्वल आप 0 करोगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों ऐसे दिया गया हो ना, इसको आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इक्वल कितना 0,
हम लोग सबसे पहले इसको करने का फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं का इनटू करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना 7। मतलब पहले यूँ समझो एक बात, अगर यहाँ जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता, पहले इसको इसमें इंटू कराएंगे, इंटू करने जो भी आए उसको आपको इंटू वही संख्या आनी चाहिए, यहाँ जोड़ने और घटाने कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 3 करोगे ना तो कितना होगा आपका 12 होगा, और 4 और प्लस 3 कितना होगा प्यारे बच्चों 7 होगा। तो यहाँ कह सकते हो क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 है, जहाँ पे 7 है तो वहाँ 4 + 3, यहाँ पे x प्लस का 12 कर सकते हो इक्वल 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12 इक्वल 0। भाई इनमें कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x + 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन है, x प्लस यहाँ पे भी 4 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या x + 4 इक्वल कितना, यहाँ पर x + 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि x, ये आप इधर देखो भाई, इधर से अगर हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर कि x + 4 इक्वल 0, तो x इक्वल किसके -4 हो जाएगा। इसको आप अल्फा कर लीजिए, अल्फा कितना -4 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो x + 3 इक्वल 0, तो यहाँ कह सकते हो क्या x इक्वल -3, तो बीटा इक्वल किसके -3 हो जाएगा भाई। तो आपको ये बात समझ तो आ गई होगी। तो अगर भाई यहीं पर हम क्या निकालें अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना यहाँ पे -4 है, बीटा कितना -3, तो कह सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल -7 हो जाएगा। भाई अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर अल्फा 4 है और बीटा -3 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस, और 4 3 12। भाई इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह ये रहा है उसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 12 इक्वल 0। फार्मूला भाई एक क्या होता है आपको मालूम है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0। तो यहाँ पर a क्या है 1 है, और b क्या है आपका 7 है, और c क्या है 12 है। भाई देखो आपको फार्मूला जब भी बोले अल्फा, बोलो ये क्या होता है मूलों का शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल की बात करेगा, योगफल, या क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या बात करेगा आपसे सम ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या लोगे अल्फा प्लस बीटा होता है। तो जब भी आप इसका फार्मूला का, तो जब भी बोले शून्यांकों का योगफल या बोले सम ऑफ जीरोस, तो होता क्या माइनस का b/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और माइनस b कितना भाई यहाँ पर है 7 है, और a कितना 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल इसके -7। फिर बोलोगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों क्या बोलोगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल की बात करेगा तो करोगे यहाँ पर क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा होता क्या है c/a। तो प्यारे बच्चों या कह सकते हो उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोलोगे प्रोडक्ट जीरोस। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा c कितना यहाँ पर 12 है, और कितना यहाँ लिखोगे 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाए। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इतना है, यहाँ पे क्या ये दे रखा है, ये क्या है देखो आपको क्या है हमने सत्यापित की भी कर दिया क्या कि अल्फा बीटा क्या है मान निकालने के बाद रखोगे आपकी वैल्यू वही आ जाएगी। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा क्या, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 22 का खा नंबर क्या कह रहा है। मैं इसको कर दे आपके, ठीक है देख तो भाई आगे।
प्यारे बच्चों अब देखो 22 का खा नंबर देखो कह क्या रहा है। कहे प्यारे बच्चों ये रहा आपसे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्यारे बच्चों जब भी बोले संख्या, बोला क्या, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, मतलब उसने वर्ग की बात की तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर संख्या बोली है तो हमें नहीं मालूम संख्या क्या है क्या नहीं है, तो कह सकते हो माना बड़ी संख्या आप ले लो क्या, x ले लोगे, क्या लोगे, x लोगे। छोटी संख्या लोगे क्या, छोटी संख्या आप कह सकते हो क्या भाई, y। अब बोले इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहां पर संख्या क्या आपकी है, x है, इसका वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या आपका y है, इसको कितना y स्क्वायर होगा। बोला इन संख्याओं के वर्गों का योग का अंतर बोला है, क्या बोला, अंतर की बात की तो क्या होगा आपका माइनस। अगर यहाँ अंतर ना बोल के योगफल बोलता तो क्या होगा, प्लस होता। तो अंतर की बात की तो कितना 180, समय का क्या आपको हो जाएगी 1 हो जाएगी। दूसरी शर्त उसने बोला क्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो भाई आप कह सकते हो क्या, जो क्या है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितनी है भाई आपको दे रखी है, y है ना, इसे करें ना, y है। और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या आपको दे रखी है 8 है, क्या है, ये जो छोटी संख्या का स्क्वायर, बड़ी संख्या कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है, क्या दे रखी है। तो यहाँ ये छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या क्या लिया, y लिया, बड़ी संख्या क्या x है, तो बोला इससे क्या है 8, क्या उसने बोला है 8 गुनी है। तो यहां पर क्या लिखोगे, y स्क्वायर का, यहां समीकरण 2 रख लो, तो लिखोगे यहां पे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो यहां पर x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल 180। भाई यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल 0। अब इसको फैक्टर करना है हमको, इंटू कराने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर कितना, माइनस का 8 आना चाहिए। प्यारे बच्चों तो कह सकते हैं क्या, 180 दे रखा तो इसको 18 इंटू कितना 10 करोगे, 180 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। और माइनस के 18 प्लस का 10 इक्वल कितना होगा, माइनस के 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, तो कोई ये रहा आपसे कि x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का, तो कह सकते हो क्या, यहाँ पे 18x प्लस का 10x और यहाँ माइनस का 180 इक्वल 0। तो कह सकते हैं क्या, यहाँ पर x कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे x माइनस 18 प्लस का 10 x माइनस 18 इक्वल 0, x माइनस 18 यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल 0। तो कह सकते हैं क्या, x माइनस 18 इक्वल 0, तो x इक्वल 18 के, या कह सकते हैं क्या x प्लस 10 इक्वल 0, तो x बड़ा माइनस के 10। प्यारे बच्चों कभी भी संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लोगे, हमेशा किसको लोगे, बड़ी संख्या लोगे। तो यहाँ कह सकते हो आपका x कितना है, अब ये x का मान आ गया, तो यहाँ x का मान कहाँ रखोगे, x का मान कहीं भी रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों एक बोल क्या रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x यहाँ पे 180 है, तो कह सकते हो यहाँ पर आपका सॉरी भाई ये नहीं था, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, या इसको ना इसमें रख लो, सॉरी देखो आपको जल्दी हो जाएगा, अगर 2 में रखोगे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल क्या है आपको 8 इंटू एक्स है,
तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पे साइड में वाई स्क्वायर इक्वल 18 × 144, यहाँ पे y बराबर रूट का 144, y का मान कितना है 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई क्वेश्चन को? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या स्टेप बाय स्टेप रखना आपको है। सबसे पहले फिर से देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बोल रहा था क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्ग मतलब सबसे से बोला क्या आपसे, कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। सबसे पहले माना बड़ी संख्या हमने x ले ली, छोटी संख्या क्या ले ली y ले, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं मालूम संख्या क्या दे रखी है। प्यारे बच्चों अब उसने क्या बोला कि बड़ी संख्या छोटी संख्या, जो पहले बड़ी संख्या वर्ग फिर छोटी संख्या वर्ग की जो अंतर बोलेगा हमेशा समझना माइनस है, क्या 180 है। तो बोला इस समीकरण बन कर लिया। फिर बोला क्या, जो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो y स्क्वायर 8 है समीकरण 2। तो समीकरण एक में दो को एक व दो को हल करने पर, एक में एक व दो को हल करने पर या में सही था में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स दे रखा। यहाँ पर क्या, जहाँ पे वाई स्क्वायर वहाँ का रखोगे, आपका रख दिया, इसको इधर ले आओगे, फैक्टर कर लो, आपको यहाँ पे मान निकल आएंगे। फिर एक्स का मान समीकरण 2 में रख लो या 1 में रखोगे, आपका आंसर निकल आएगा। पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरे का 22 का गा नंबर देखते क्या कह रहा है। देखो भाई आप लोग क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर क्या है आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो आपको सिद्ध करना, तो सबसे पहले इसको डालो गा नंबर। उसको सबसे पहले क्या बोला, एक वृत्त कोई है भाई, कोई वृत्त दे रखा है, तो ये भाई है। उसने बोला क्या आपसे बोला कोई स्पर्श रेखा है, क्या भाई आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा उसने बात की है। तो भाई देखो आपको भाई ये तो आपका O हो गया, भाई ये हो गया आपका, सबसे ये P हो गया भाई, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये R हो गया। भाई इतनी बात हो, आप क्या ये स्पर्श रेखा है। उसने बोला सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध करना है, करना क्या, सिद्ध करने के लिए आप लिखोगे कोण क्या है Q O R, कोण Q O P O नहीं, यहाँ करो, इसको करो कि O Q है ना, O P R या O P R प्लस कोण क्या लिखोगे यहाँ पर Q, कोण Q O R, Q P R इक्वल कितना 180, क्या 180 बोला,
तो उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति की बात करेगा तो सबसे पहले ट्रायंगल लो क्या आपका ट्रायंगल में ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, या कह सकते तथा या कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा आपका ट्रायंगल। तो इसको क्या हो गया यहाँ पर ट्रायंगल ओ पी आर। तो यहाँ कह सकते हो क्या ओ पी इक्वल ओ पी क्या है, कॉमन है, क्या है कॉमन, भाई है नहीं है, क्या है यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो आप कह सकते हो फिर ऐसे क्या आपको पी क्यू इक्वल इसके हो जाएगा यहाँ पे पी आर के, या पी क्यू और पी आर, क्या ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ कह सकते हो काफी ओ और क्यू और ओ आर, अगर बोलो ये ओ क्यू है, ये क्या है ओ आर है। दो सबसे पहले क्या लिखा ट्रायंगल ओ क्यू पी तथा क्या ट्रायंगल ओ पी आर, क्या दोनों बराबर इक्वल होंगे। बोले भाई अगर इसमें कॉमन क्या उभयनिष्ठ क्या होगा आपका ओ पी, क्या दोनों के मध्यम क्या दोनों किस में काट रही हैं ओ पी काट रही हैं। तो यहाँ पे ओ पी इक्वल ओ पी क्या कॉमन लिख दिया। तो इसी प्रकार क्या पी क्यू इक्वल इसके भाई पी आर के, इसी प्रकार क्या है ओ क्यू इक्वल इसके क्या है यहाँ पे क्यू आर के। भाई इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके आगे लिखो क्या यहाँ पर, यहाँ इस क्या समरूपता है, क्या है समरूपता से कह सकते हैं भाई। आगे देखो सबसे पहले ट्रायंगल क्या लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल ओ क्यू पी क्या है सर्वांशम है, क्या है सर्वांश किसके भैया आपको ट्रायंगल किसके सर्वांशम है ट्रायंगल ओ आर पी के, किसके है ओ आर पी के, क्या है दोनों क्या है आपस समरूप मतलब के बराबर है कह सकते हैं ना। तो इससे भी लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल क्यू पी आर, ट्रायंगल क्यू पी आर इक्वल इसके ओ पी ओ प्लस क्या लिखो यहाँ पर ट्रायंगल आर पी ओ, क्या है आप अगर क्यू पी आर लोगे तो यहाँ क्या आपको कौन कौन मिलेगी, यहाँ पे क्या है क्यू पी ओ हो जाएगा और क्या है यहाँ पे आर पी ओ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल क्यू पी ओ इक्वल कितना दे रखा मालूम भाई यहाँ पे ट्रायंगल आर पी ओ, क्या है आर पी ओ, जहां पर क्या है आपको मालूम क्या ट्रायंगल क्या है क्यू पी ओ इक्वल इसके है ट्रायंगल क्या है आपके आर पी ओ के। जहां पर ये दे रखा है ना वहां किसका मान रखोगे यहां रख दोगे। तो क्यू पी आर इक्वल क्या ट्रायंगल आर पी ओ प्लस का ट्रायंगल आर पी ओ। तो कह सकते हो क्या क्यू पी आर इक्वल कितना 2 आर पी ओ। इक्वेशन किसके लिए लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट। भाई इतनी बात समझ में आ या नहीं आ गई, आ गई भाई। आगे देखो तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल क्यू ओ आर इक्वल ट्रायंगल क्या क्यू ओ आर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पे ट्रायंगल क्यू ओ पी प्लस किसके ट्रायंगल ओ पी क्यू के, किसके दो लिखा क्या है ट्रायंगल क्या लिखा है क्यू ओ पी ट्रायंगल किसके लिखा है यहाँ पे ओ पी क्यू के। तो यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि आपको लिखा हुआ है क्या इसको कह सकते हैं क्या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो जब इक्वल होंगे तो क्यू ओ पी आर ये जब ये क्या है आप एक दूसरे क्या बराबर तो होंगे ना, ये 45 काटे होंगे क्योंकि बीच में होंगे। दोनों जोड़ 90 हो जाएगा, अगर हाफ होगा ना आपका कितना यहाँ कह सकते हो आप इसको लिख दो 2L क्या 2 क्यू ओ पी कह सकते हो इसको आप। हम कह सकते हैं इसको हैं ट्रायंगल ओ क्यू ओ पी। समीकरण 2 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो आपको एक समीकरण एक क्या थी आपकी ट्रायंगल क्यू पी आर, यहाँ दूसरी क्या है ट्रायंगल क्यू ओ आर
इक्वल इसके वही लिखोगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर 2 यहाँ पे RPO प्लस का 2QOP। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, QPR प्लस का QOR इक्वल 2 कौन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या RPO प्लस का क्या है QOP। ठीक भाई, तो अब ये हम कह सकते हैं क्या, देखो इधर छोटा सा, तो यहाँ पर QPR इक्वल प्लस का QOR, भाई यहाँ 2 है। अगर भाई दो ये कितना 45 का होगा, कितना 45 का है, तो हम कह सकते हैं क्या QPR प्लस का LQOR इक्वल 2 × 90 कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। हाँ क्या हुआ, कहाँ से नहीं आया, इतना आया नहीं आया यहाँ तक, हैं तो हम देखो ठीक है। बोल क्या रहा है, घा नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आकृति में OA.OB इक्वल OC.OD दर्शाइए का कोण A इक्वल किसके AC के है और कोण B किसके है AD के है, कोण D के है। तो सबसे पहले भाई इधर देखो क्या बना हुआ आपका फिगर, भाई देखो ये क्या लिखा हुआ आपका, बोला ये D है, ये A है, यहाँ पे O है, यहाँ C है, यहाँ पर D है। तो भाई आपसे कह क्या रहा है, अगर क्या लिखा हुआ आपको, यहाँ पे दो आपको बोला है लाना क्या है कि कोण A इक्वल इसके कोण C के, यहाँ क्या कोण B इक्वल इसके है कोण D के है। तो अब क्या है, जो आपका जो कोण A है क्या होना चाहिए, कोण C के होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। उसने बोला कि आपसे प्यारे बच्चों है, सबसे पहले उसने दे रखा है OA.OB इक्वल क्या लिखा है यहाँ पर OC.OD, क्या है OC.OD। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या है OA/OD, तो यहाँ पर OD कर सकते हो, यहाँ पर क्या है OC/में किसके OB के। तो आपको यहाँ कह सकते हो टेंगल किसके AOD सर्वांशम कह सकते हो, यहाँ क्या है टेंगल, क्या कह सकते हो यहाँ पर O, यहाँ पर क्या COD। तो भाई देखो यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, तो ये यस समरूपता से। तो आप कह सकते हो क्या यहाँ पर क्या है, जो ये जो बिंदु है ना, ये O, जो O है दोनों क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो कोण O इक्वल इसके कोण O के, तो ये क्या आपका कहोगे ये कॉमन है, क्या भाई कॉमन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या है, यहाँ तो कोण A किसके बराबर है, कोण C के हो जाएगा। यहाँ क्या है O, ये यहाँ से ये एंगल है, तो कह सकते हो क्या कोण A, भाई OD बोल रहा है यहाँ से, ये क्या है कोण D हो जाएगा। भाई ये क्या बोलेगा आपसे, ये कोण B, यहाँ कोण ये कब C होगा, यहाँ C, यहाँ पर D। भाई आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ जैसा समरूपता का इसको लगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, आपको बेस्ट मेन पॉइंट देखना है क्या ये जो टेंगल है AOD और टेंगल क्या COD में सबसे समरूपता बोल दिया, तो यहाँ क्या O का दोनों कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो क्या जब कॉमन है तो कोण OA किसके बराबर, कोण O के, इसी में क्या कोण A किसके बराबर, कोण D के, ये किसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहें इसको रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो क्या है, आप लोग का घ नंबर हो गया और 4 नंबर क्या कह रहा है, हाँ ये तो लाना था,
यही तो करना, देखो नीचे एंगल हुआ है, साइड को करना है ऊपर। तो उसने एंगल पूछा, देखो इसमें एंगल पूछा भाई, दो एंगल पूछा ना उसने, साइड पूछा है उसने, एंगल पूछा है। आपको सिद्ध करना था ये, उसने एंगल की बातें की, साइड बताने की उसने, साइड बोला उसने। दो आप लोग को भाई अंगा नंबर क्या कह रहा है, भाई अंगा नंबर गड्डी खिला रहे हैं, ताश को देखते हैं भाई। ताश की उसने बात की है कि दो अंगा नंबर ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि क्या है कि एक ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यशता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता पहला क्या हो, बादशाह हो, दूसरा बोला बादशाह नहीं हो। पहला बोला बादशाह होना चाहिए। सबसे पहले लिखो गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी बोला उसने भैया होता है, तो लिख सकते हो कि इसको आप कहोगे 52 पत्ते होते हैं। अब तो उसने पहला क्वेश्चन बोला ये है कि ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में बादशाह निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता, आपको प्रायिकता की उसने बात की, प्रोबेबिलिटी की, तो प्रायिकता की बात की है। तो आप प्यारे बच्चों टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं। कितने 52 होते हैं। अब वो ये मालूम है कि एक ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, बादशाह होते 52 है, पर अब ये मालूम कितने बादशाह होते हैं, तो हमें मालूम है 4 कलर के पत्ते होते हैं, हुक्म होते हैं, ईंट होता है, और क्या होता है, चिड़ी होता है, और पान होता है। सब में एक एक बादशाह होता है। कितने बादशाह होंगे, 4 होंगे। तो क्या लिखोगे 4/52, तो 4 का नाम 4 और क्या यहाँ पे 1352, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 1/13 हो जाएगी प्यारे बच्चों। इससे दूसरा बोला क्या है, क्या ताश में, ताश गड्डी में, ताश की गड्डी में, गड्डी में बादशाह ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता याद करो भाई, उसने बोला। तो ना होने की प्रायिकता की बात की, टोटल पत्ते 52 होते हैं। अगर 52 पत्ते में बादशाह चले गए तो कितने बचेंगे, अगर 52 में 4 पत्ता निकल जाएंगे तो कितने पत्ता बचेंगे, 48 बचेंगे। कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। ये क्या है, बादशाह ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ कितना है आपका, 4 से करो, 12 चौक 48 और 13 चौक 52, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर 12/13 हो जाएगी। भाई ये क्या आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। भाई अंगा हो गया। तो सबसे पहले जिस बच्चे को न समझ आया हो आप समझ लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले बोला है गड्डी के जो तो ताश गड्डी होती है, यहाँ लिखो ताश गड्डी, ताश के पत्तों में, के गड्डी में, गड्डी के पत्तों लिखा दो, गड्डी के पत्तों की संख्या कितनी 52 होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपको ताश की गड्डी में बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या होगी। अगर मान लो क्या है, हमें मालूम है कि एक गड्डी में 4 क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। अगर 4 निकल जाएं कितने बचेंगे आप, तो सही बोले बादशाह कितने होते, 4 होते, तो 4/52 होगा, तो क्या आटो कितना 1/13 हो जाएगा। फिर बोलो क्वेश्चन इसी में कि बादशाह ना होने की प्रायिकता, अगर 52 पत्ते में 4 पत्ता बादशाह के खो गए, मतलब कहीं चले गए, तो कितने बचेंगे, 48 बचेंगे ना। तो 48 बटे क्या 52 हो जाएगा, काट दोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 4 नंबर का कह रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग की आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर जिस बच्चे को क्लास समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करके देख सकता है। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को अगर कोई अभी डाउट हो तो मेरे नंबर पे
कमेंट करें या कॉल मत करना, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस पे जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कह सकते हो। क्या है, आपका नंबर है 9565718299। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन उसका पूछ सकते हो मैथ का, कि भाई सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया है, उसको मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने क्लास को